वेलकम टू द डे 24 ऑफ 100 डेज सीरीज ऑन पाइथन एक्सरसाइजेज फॉर बिगनर्स। आज की एक्सरसाइज में हम स्टार्स की मदद से रिवर्स पिरामिड पैटर्न प्रिंट करेंगे। रिवर्स पिरामिड पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर हमने स्टार्स का यूज़ किया है। इसके अंदर हम नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स या फिर किसी और कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक को आसानी से समझने के लिए मैंने इस शेप को यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी लिख लिया है। इस टेबल के अंदर n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, जो हमारे केस के अंदर 5 है, और i डिनोट कर रहा है हर इंडिविजुअल रो नंबर को। तो चलिए इसका प्रोग्राम भी लिखते हैं और साथ साथ इसकी लॉजिक को भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर नंबर ऑफ रोज को स्टोर कर लेंगे। हमारे केस के अंदर 5 रोज हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर n = 5 लिख लिया है। इसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं i की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो हमें एक फॉर लूप भी बनाना पड़ेगा। तो हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे फॉर i इन रेंज n, यानी कि ये लूप 5 मरतबा चलेगा 0 से लेकर 4 तक। इस लूप की हर आइट्रेशन हर इंडिविजुअल रो को रिप्रेजेंट कर रही है। हर इंडिविजुअल रो के अंदर नंबर ऑफ स्पेसेस और नंबर ऑफ स्टार्स की तादाद बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर रो के अंदर सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्पेसेस को प्रिंट करेंगे। ये डिसाइड करने के लिए कि हर रो में कितने स्पेसेस आएंगे, इस टेबल के अंदर हमें पैटर्न फाइंड करना होगा। अगर हम गौर से देखें, जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। जब i की वैल्यू 0 थी तो 0 स्पेस है इसके अंदर। i की वैल्यू जब 1 हुई तो स्टार्टिंग के अंदर 1 स्पेस आ गया। i की वैल्यू 2 हुई तो स्टार्टिंग के अंदर 2 स्पेस आ गए। इसी तरह i की वैल्यू जब 4 हुई तो स्टार्टिंग के अंदर 4 स्पेसेस आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो i की वैल्यू है उतने ही हमने हर रो के अंदर स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो हम एक इनर लूप स्टार्ट कर लेते हैं फॉर j इन रेंज i। जो i की वैल्यू है उतने ही स्पेसेस हमने प्रिंट करने हैं। हम प्रिंट करेंगे और एंड कर देंगे हम विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। ये पैरामीटर हमने इसलिए पास किया है ताकि सारे स्पेसेस एक ही लाइन पर प्रिंट हो, न्यू लाइन अभी स्टार्ट ना हो। हर रो के अंदर कितने स्टार आएंगे इसके लिए भी हम इस टेबल के अंदर एक पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम गौर करें तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं जिसकी मदद से पता चल जाएगा कि हर रो के अंदर हर बदलती हुई i की वैल्यू के साथ कितने स्टार्स प्रिंट होंगे। तो चलिए एक और इनर लूप बनाते हैं फॉर j इन रेंज। यहाँ पर हम हमारी इक्वेशन लिखेंगे। तो इस केस के अंदर इक्वेशन ये हो सकती है 2 × n - i - 1। इस इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, i की वैल्यू हर आइट्रेशन के अंदर चेंज होती रहेगी। जब i की वैल्यू 0 होगी तो फार्मूला के अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें 5 - 0 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 - 1 9, तो यहाँ पर 9 स्टार्स प्रिंट हो गए। जब i की वैल्यू 1 होगी तो 7 स्टार्स प्रिंट होंगे, 2 होगी तो 5 स्टार्स, और 4 होगी तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट स्टार। सेम पैरामीटर पास करेंगे ताकि न्यू लाइन स्टार्ट ना हो, लेकिन हर रो के बाद हमें न्यू लाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसलिए लूप के बाहर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखें हमारा जो पैटर्न है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।